बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और अब हम पहुंच गए हैं फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स के सेक्शन नंबर 4 और लेसन नंबर 17 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स टारगेटिंग के बारे में। फेसबुक एड्स टारगेटिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसकी कॉल ऑडियंसेस कैसे हैं, हम किन ऑडियंस को टारगेट करते हैं, किस तरह से सर्च करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। प्लस एंड में मैं आपको अपना फेसबुक एड्स ऑडियंस रिसर्च का टेम्पलेट भी दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए इस लेसन को कम्प्लीटली वॉच करना है आपने, ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि फेसबुक एड्स टारगेटिंग असल में होती क्या है। देखिए, आपने कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, किसी न किसी को सेल करना है, तो जिससे आपने सेल करना है वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो फेसबुक एड के जरिए हम 3 डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं। पहली कोल्ड ऑडियंस, दूसरी वार्म ऑडियंस और तीसरी हॉट ऑडियंस, ठीक है। तो इस लेसन में हम बात करेंगे कोल्ड ऑडियंस के बारे में। तो कोल्ड ऑडियंस के 4 जो है ना कोर ऑडियंसेस होती हैं, जिससे हम फेसबुक एड्स टारगेटिंग के जरिए कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली है लोकेशन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपने कंपेन के अंदर आ गया हूँ, उस कंपेन में एड सेट लेवल में आ गया हूँ, जहाँ पर हमने ऑडियंस को जो है ना डिफाइन करना होता है कि हमारी ऑडियंस ऐड की क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये जो आपको ऑडियंस नजर आ रही है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, सेव ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस, इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं लोकेशन की, ठीक है। तो हम फेसबुक के ऊपर लोकेशन बेस्ड ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री को वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हैं, किसी भी सिटी को कर सकते हैं, यहाँ तक कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। खासतौर पर लोकल बिजनेस के लिए ये बहुत ही परफेक्ट होती है। तो ये किस तरह से करते हैं, पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ आपको लोकेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आप एडिट करें। तो यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन और नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है, पीपल लिविंग इन या रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लोकेशन की वजह से पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या पाकिस्तान में रिसेंटली जो है ना विजिट किया है, वैसे वो ट्रैवलर है, तो वो सब हमारे इस ऐड के अंदर टारगेट होंगे। हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें 2-3 और ऑप्शन नजर आते हैं, जैसे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो जो रिसेंटली लोकेशन है, वैसे वो ट्रैवलर है, उसको ऐड नहीं दिखाएगा। जिसका परमानेंट लोकेशन पाकिस्तान की होगी उससे ही ऐड शो होगा। उसके बाद पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा जो पाकिस्तान में परमानेंट लोकेशन तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान को विजिट करके गए हैं, ठीक है। वो ट्रैवलर हो सकते हैं। उसके बाद पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, और उसमें आगे लिखा हुआ है 125 मील या 200 किलोमीटर के एरिया को अगर उसने विजिट करके गया है, तो उन्हें वो समझेंगे कि ये ट्रैवलर है। वैसे इसके अंदर भी ट्रैवलर का ऑप्शन है, और ये भी ट्रैवलर को ही स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपने जो एड शो करना चाह रहे हैं वो असल में किसको शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जब हम पाकिस्तान बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं, तो हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट नहीं करना है, वैसे ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी आपकी ऑडियंस, आपके प्रोडक्ट के लिहाज से आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर टारगेटिंग की तरफ। तो सबसे पहली चीज़, हम पूरी कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आया इंक्लूड का, और दूसरा ऑप्शन होता है एक्सक्लूड का। तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ ब्राउज में जाएंगे तो आपको कंट्रीज, रीजन और सेव लोकेशन नजर आ रही है, लेकिन आप सिंपली सर्च करें जिस सिटी में भी, जिस एरिया को भी आप टारगेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कराची। देखिए, कराची की सिटी भी आ गई, यहाँ पर कुछ सिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, कराची सिंध सिटी। उसके बाद कराची, ये रीजन वाइज भी दिखा रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर के किर्गिस्तान का है। उसके बाद कराची, ये रशिया में दिखा रहा है, और मुख्तलिफ सिटीज़ दिखा रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, ठीक है। तो पाकिस्तान का हमें सिलेक्ट करना है, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पाकिस्तान की बजाय सिर्फ कराची, वो भी 40 किलोमीटर के एरिया को, रेडियस को उसने कवर किया, ठीक है। अब मैंने अगर 1 किलोमीटर की रेडियस को कवर करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 17 किलोमीटर तक आया हुआ है। तो ये 17 किलोमीटर के एरिया पे आया हुआ है, लेकिन मैं इसे 1 किलोमीटर के एरिया तक भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसका तरीका जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर लिया। वैसे अगर मैं और ज़्यादा रेडियस की वजह सिर्फ सिटी रखना चाहूँ, तो करंट सिटी ओनली कर दूँ, तो कराची की मुकम्मल जो लोकेशन है उसको रखेगा, रेडियस को हटा देगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप जो भी रेडियस वाइज रखना चाहें, सिटी वाइज रखना चाहें, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी सिटी को, ये कराची के लोकेशन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक
एरिया को निकालना चाहूँ कराची के अंदर से, मैं चाहता हूँ पूरी कराची को तो दिखे लेकिन इस एरिया को ना दिखे, तो मैं उसे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान को पूरे को दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लाहौर वाले लोगों को ना दिखे तो मैं लाहौर को एक्सक्लूड कर दूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो है ना कराची वाले को ना दिखे तो मैं कराची को एक्सक्लूड कर दूँ। यानी कि अगर मैं किसी ऐसी लोकेशन में हम टारगेट कर रहे हैं लेकिन हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उन्हें नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली अपने इंक्लूड की जगह पे एक्सक्लूड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उस जगह का नाम को सर्च करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोलंगी सिंध पाकिस्तान। मैं जरा अच्छे से देख लेता हूँ, कोलंगी कराची प्लेस दिखा रहा है। तो देखें अब पूरी कराची को ऐड दिखेगा लेकिन इस एरिया को जो कि कोलंगी का एरिया है उससे ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर +2 किलोमीटर तक के एरिया को दिखा रहा है कि इस 2 किलोमीटर की जो एरिया है कराची के अंदर इसे ऐड नहीं दिखेगा, बाकी सबको ऐड दिखेगा। तो इस तरह से इंक्लूड और एक्सक्लूड के जरिए आप अपनी लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग को देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर 2 किलोमीटर के एरिया को भी इसने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ कि हमने 1 किलोमीटर के एरिया को कैसे टारगेट करना है। तो सिंपली सबसे पहले आप यहाँ पर इंक्लूड को सिलेक्ट कर लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंक्लूड सिलेक्ट हो। फिर बेशक आप किसी भी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं जैसे कैफ़े वगैरह, और आप चाहते हैं कि उसके बिल्कुल आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को ऐड दिखे, तो आप सिंपली यहाँ पर ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इसके उस जगह पर जहाँ भी एड्रेस है, लोकेशन है, उस पर रख दें। ठीक है, अब जैसे इसे रखेंगे तो फिर आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, उस स्पेसिफिक ऑडियंस को आप 1 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी छोटी एरिया को टारगेट करें, क्योंकि इसकी जो इंटरेस्ट होगा यानी कि ऑडियंस का जो साइज़ होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, फेसबुक आपका ऐड रन ही नहीं करेगा, तो आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें ताकि आपका ऐड एटलीस्ट रन हो सके। ठीक है, ये थी लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कि हम कंट्री वाइज भी कर सकते हैं, सिटी वाइज भी कर सकते हैं, रेडियस वाइज भी कर सकते हैं। जिस अंदाज में भी हम ऐड रन करना चाहें फेसबुक ऐड लोकेशन वाइज वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि लोग कुछ क्लाइंट होते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड ऐड रन करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली वर्ल्ड वाइड का लफ्ज़ ही सर्च करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि रीजन वाले हिस्से को सिलेक्ट करें, प्लेस वगैरह के हिस्से को सिलेक्ट ना करें। जब आप रीजन को सिलेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड वाइड रीजन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए मेरा वर्ल्ड वाइड कंप्लीट ऑल कंट्रीज़ को सिलेक्ट हो गया। इसमें से मैं किसी को कंट्री को एक्सक्लूड करना चाहूँ तो मैं उसे एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये लोकेशन समझ में आ गई होगी कि लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना 3 और कोर ऑडियंसेस होती हैं जिन्हें मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो देखिए ये है, इसमें 3 आपको नजर आएंगी, डेमोग्राफिक बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड। ठीक है, इन 3 डिफरेंट टाइप्स को हम और भी टारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। और ये चीज़ ये चारों के चारों ही कोल्ड ऑडियंस में शामिल है। ठीक है, ये सारे कोल्ड ऑडियंस है जो आपके ब्रांड्स के बारे में नहीं जानते। अच्छा, अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो फिर हो सकता है इसमें भी लोग जानने वाले हों। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डेमोग्राफिक्स के अंदर ही एज को और जेंडर को भी डेमोग्राफिक्स में ही रखता हूँ। यानी कि आप अपनी मर्जी की ग्रुप एज ग्रुप को भी, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका कोई प्रोडक्ट है वो 24+ के लिए है तो आप 24+ रखें। अपनी मर्जी की एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की जेंडर को जो है ना स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट कर सकते हैं। ये भी मैं डेमोग्राफिक्स में ही लिखता हूँ कि डेमोग्राफिक ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फेसबुक एड टारगेटिंग के अंदर हम डेमोग्राफिकली किस तरह से टारगेट करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर ऑडियंस को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ डेमोग्राफिक के अंदर हम आते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर आप एजुकेशन बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, लाइफ इवेंट्स के ज़रिए, पेरेंट्स के ज़रिए, पेरेंट्स के क्या यानी कि रिलेशनशिप क्या है, इंगेज हैं या मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो उनके जो है ना चिल्ड्रन है या नहीं है, कितने साल के, सब कुछ आप डेमोग्राफिक के अंदर जो है ना टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन के अंदर आप देख रहे हैं फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, अंडर ग्रेड ईयर्स। ठीक है, एजुकेशन लेवल में आएंगे तो हाई स्कूल लेवल के भी ट्राई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल को भी, और डिफरेंट मास्टर डिग्री तक की इन्होंने एजुकेशन लेवल दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप किसी भी डेमोग्राफी के ज़रिए एजुकेशन वाइज, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियल के ज़रिए कि इनकम कितनी है। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि हाउस होल्ड इनकम आप टारगेट तो कर सकते हैं फिलहाल जो है सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए। ठीक है, आउटसाइड यूएस किसी भी और किसी भी कंट्री के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ना पाकिस्तान ना ही किसी और, सिर्फ यूएस है। अच्छा, इसके अलावा लाइफ इवेंट्स के बेस पर एनिवर्सरी या अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम टाउन और डिफरेंट टाइप की डेमोग्राफिक्स हैं जिनको आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें कि आप किन किन डेमोग्राफिक्स से आपका पाला पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपकी ऑडियंस डिफरेंट हो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो आपके क्लाइंट का या आपका, तो उसके बेस पर आपने देखना है कि डेमोग्राफिक कौन सी फिट बैठती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँ कि डेमोग्राफिक को हम किस तरह से टारगेट करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ पहले हमें पता हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो मिसाल के तौर पर हमारा प्रोडक्ट है किसी वुमन के लिए, ठीक है, किसी मैरिड वुमन के लिए। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना किसी बेबी प्रोडक्ट को सेल करना है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इस डेमोग्राफिक में आएंगे और यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर पेरेंट्स का ऑप्शन है।
ठीक है। अब पेरेंट्स के अंदर आल पेरेंट्स का ऑप्शन है। आप देखें यहाँ न्यू पेरेंट्स जिनके बेबीज जो है 0 से लेकर 12 मंथ के, 12 महीने के हैं, ठीक है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं जिनके, उनको टारगेट कर सकते हैं और डिफरेंट एजेस उन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो इस लेवल तक आप फेसबुक एड्स की डेमोग्राफी के जरिए टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी ऑडियंस है, मैं वन बाय वन आपको नहीं बता सकता। तो आप क्या करें, सिंपली एक्सप्लोर करें डेमोग्राफी के अंदर कितनी टाइप्स की ऑडियंसेस हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपको मालूम होंगी उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि हम फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट बेस किस तरह से टारगेटिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि फेसबुक किस तरह से ये डिटरमाइन करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, तो फेसबुक देखता है कि आपने किन पेजों को लाइक किया हुआ है, किन पोस्टों को पर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो या शेयर करते हो, या किस टाइप की पोस्ट आपके फ्रेंड्स करते हैं जिसे आप टैग वगैरह कर देते हैं मिसाल के तौर पर, या वो आपको टैग कर देते हैं। तो मुख्तलिफ इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए फेसबुक अंदाज़ा लगाता है कि आप इस इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इस ऑडियंस के अंदर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो फेसबुक का यानी कि ये एक फार्मूला है या एल्गोरिथम है डिटरमाइन करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अब बात ये होती है कि मोस्टली जब न्यू आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी आपको कस्टमर लॉन्च कर रहे हैं तो उसे पता नहीं होता कि ऑडियंस आपकी क्या है। ठीक है, यहाँ तक कि डेमोग्राफिक का भी पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इंटरेस्ट बेस लगाते हैं और फिर डाटा को एनालाइज करके अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड हम किस तरह से ऑडियंस को यानी कि ऐड को रन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देख लें कि यहाँ पर आप वन बाय वन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एडिशनल इंटरेस्ट है जिन्हें आप यहाँ पर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं कि हम सिंपली उसे सर्च करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा ऑडियंस है प्रोडक्ट है, हम सिंपली यहाँ पर उसे सर्च करेंगे और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को हम निकाल के ले आएंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे कोई प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी लिहाज से हम बात करें तो चप्पल एक हमारा प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर वो चप्पल नहीं आ रही, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी बेस है तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं होगी। तो चप्पल क्योंकि शूज़ होता है तो मैं शूज़ के हिसाब से देख लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑडियंस नज़र आ रही है और मोस्टली यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है कि ये इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है। ठीक है, जो लोग शूज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि उन्होंने किसी ना किसी पेज को, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन का बॉक्स में नजर आ रहा है, वो किसी ना किसी पेज को उन्होंने लाइक किया है या इस तरह की कोई और एक्टिविटी की है जिससे फेसबुक को अंदाजा हो रहा है कि वो लोग शूज़ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन ये ऑडियंस बहुत बड़ी होगी, इसलिए हम इसे कोल्ड ऑडियंस में रखते हैं कि एक तो ऑडियंस का साइज़ बहुत बड़ा होगा और प्लस वो लोग ज़्यादा हमारे ब्रांड के बारे में जानते ही नहीं होंगे, हम उसके लिए उनके लिए टोटली स्ट्रेंजर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, आपने सिंपली शूज़ लिखा है। अब कोई भी आप ऑडियंस हो, आप जिसे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना चाहते हैं, आप वो सिर्फ सिंपली लिखें, उनसे मिलती जुलती सिमिलर या फिर एग्जैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने शूज़ लिखा था, हम किसी और चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम अभी बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे थे, हम तो देखते हैं कि हमारे लिए, अब मैंने अभी प्रोडक्ट लिखा तो यहाँ पर देखिए डायपर बैग, नैपी और वगैरह वगैरह के इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हमें मिल गई। इसके अंदर हमें डेमोग्राफिक बेस्ड ऑडियंस भी मिल सकती है, बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस भी मिल सकती है। ठीक है, तो हम तीनों बेस्ड ऑडियंस को यहाँ से सर्च करके भी ले सकते हैं अगर हमें उनका कीवर्ड्स वगैरह पता हो कि हमारी ऑडियंस असल में है क्या। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप सिंपली थोड़ा सा ब्राउज करें और कुछ अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद आपको आगे सर्चिंग करें और आप आगे जाके इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमने डेमोग्राफिक के बारे में बात की, फिर इंटरेस्ट, और अब हम बात करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर हम बिहेवियर के बेस पर किस तरह से टारगेटिंग करते हैं। तो असल में बिहेवियर क्या होता है कि अब एक तो आपको इंटरेस्ट है कि आप लाइक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बिहेवियर है जो आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐड को फेसबुक को देखते हैं, उसकी शॉप नाउ बटन पे शॉप क्लिक करते हैं और जाके परचेज करते हैं। अभी मोस्टली आप कर रहे हैं तो ये आपका बिहेवियर बन गया। ठीक है, तो फेसबुक इस चीज़ को नोट कर लेगा कि ये पर्सन ऑनलाइन बाय करने में जो है ना कुछ हद तक बिहेवियर जो है ना रखता है। ठीक है, तो आपको बिहेवियर में डाल देगा। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप के बिहेवियर मिलते हैं, परचेज़ के बिहेवियर भी मिलते हैं और इसके अलावा भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एनिवर्सरी के लिहाज से बिहेवियर मिलते हैं, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के लिहाज से मिलते हैं, ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज़ के लिहाज से बिहेवियर है, प्लस परचेज बिहेवियर भी है जिसे हम इंगेज शॉपर कहते हैं और मोस्टली ज़्यादातर लोग इसे भी टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रैवल की बिहेवियर को भी उसने देखा हुआ है कि आपकी ट्रैवलिंग बिहेवियर क्या है। आप मोस्टली अपने सिटी में रहते हैं या ट्रैवल करते रहते हैं तो लोकेशन वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मैं अब हर एक को गिन गिन के नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे परचेज बिहेवियर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सपेर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक्सपेर्ट्स असल में क्या है, ऐसे लोग जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली रियल एस्टेट के जो पर्सन होते हैं वो इस टाइप की ऑडियंस के लिए भाग रहे होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम टारगेट करें। तो ये बिहेवियर उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप
आपने क्या करना है, आपने इन सबको वन बाय वन जो है ना एक्सप्लोर करना है कि कौन सी ऑडियंस क्या है असल में, ठीक है। तो क्योंकि ये हज़ारों में होंगी, मैं आपको इस एक वीडियो में हज़ारों की ऑडियंस के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं सिर्फ आपको उनकी टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, हम बिहेवियर वाइज कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, हम डेमोग्राफिक वाइज कर सकते हैं। तो ये 4 कोर ऑडियंसेस हैं जिनको हम कोल्ड ऑडियंस के अंदर रखते हुए टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ऑडियंस के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के लिए, तो हमें ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस रिसर्च करनी होती है, ठीक है। तो ऑडियंस रिसर्च मोस्टली यही टूल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद मैनुअली रिसर्च करें। कुछ पेड टूल भी होते हैं, लेकिन आप इसी को रखें। मिसाल के तौर पर अब मैंने शूज़ को पहले सिलेक्ट किया तो मैंने शूज़ ही मेरे जहन में सिर्फ एक शूज़ है कि मुझे अब आगे नहीं पता कि और किस टाइप की ऑडियंसेस हो सकती हैं, तो मैंने शूज़ को रखा, ठीक है। अब यही ऑडियंस मुझे पता थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सजेशन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस सजेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सजेशन में क्लिक करेंगे तो इसकी बुनियाद पर आपको उससे मिलते जुलते सारी ऑडियंसेस नज़र आ जाएंगी। अब आप क्या करें, वन बाय वन सारी ऑडियंसेस जो आपके प्रोडक्ट के यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है या सिमिलर है, उन सबको आप सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर शूज़ से रिलेटेड फुटवेयर होता है, ठीक है, सैंडल होता है, स्लिप ऑन शू, स्लीपर और बूट, और जितने भी ऑडियंसेस हैं मैं सारों को यहाँ पर डालता जाऊँगा। डालने के बाद मैं एक शीट के ऊपर से ओपन करूँगा और वहाँ पर सेव करते जाऊँगा। वो मैं टेम्पलेट आपको दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। तो सबसे मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से ऑडियंस रिसर्च करनी है। अगर आपको नहीं पता कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है, तो आप सिंपली बस एक ही लिख लें, बेशक आपके प्रोडक्ट के से बिल्कुल एग्जैक्ट हो या फिर मिलता जुलता हो उस इंडस्ट्री का। उसके बाद सजेशन में जाएँ और उस ऑडियंस को रिसर्च करें। ये एक ईजी वे है फेसबुक ऐड ऑडियंस रिसर्च का, ठीक है। अगर हम आ जाए जनरल में आ जाए तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन फेसबुक ऐड टारगेटिंग रिसर्च के लिए ये आपके लिए बेस्ट है जब आपका यानी कि बिजनेस न्यू है और आपको कुछ भी डाटा आपके पास नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप ऑडियंस रिसर्च कर सकें। तो आपने इस अंदाज में ही ऑडियंस रिसर्च को करना है। तो जितनी ऑडियंस आपको मिलती है वो सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, बिहेवियर वाइज भी, डेमोग्राफिक वाइज भी, ठीक है, और इंटरेस्ट वाइज भी। इन तीनों ऑडियंसेस को आपने पूरी लिस्ट बना लेनी है, उसके बाद उस टेम्पलेट में डाल देनी है जो मैं आपको अभी एंड में देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो बात समझने की है वो ये है कि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, वो सर्विस है या फिर वो प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट है तो क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से पता हो। अगर आपको ये सब कुछ पता होगा तो आप इजीली ऑडियंस रिसर्च भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको देते हैं फेसबुक ऑडियंस रिसर्च का टेम्पलेट, बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, और यही टेम्पलेट है जो मैं मोस्टली खुद भी यूज़ करता हूँ। तो देखिए, ये सिंपल सा टेम्पलेट है जो आपने फेसबुक ऑडियंस रिसर्च के लिए रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप फेसबुक ऑडियंस रिसर्च का आपको टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले या इसके बाद आप अपनी कस्टमर का, क्लाइंट का नेम भी रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने ऑडियंस रिसर्च किस चीज़ के लिए की है। प्रोडक्ट का नेम भी रख सकते हैं और क्लाइंट का नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑडियंस का जो है ना नेम रखना है, यानी कि जो आप ये ऑडियंस रिसर्च में डाल रहे हैं उसका आप नेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक समरी से लिखें छोटी सी अपनी इस ऑडियंस के बारे में कि आप इस ऑडियंस को जो है ना क्या मैसेज देने वाले हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने ये ऑडियंस रिसर्च की है। अब एक समरी से लिख लें जो आपके लिए याद दहानी के लिए बेस्ट हो, ठीक है। ये नेम भी आपकी याद दहानी के लिए और समरी भी आपकी याद दहानी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना डेमोग्राफिक बेस, जितनी भी आपकी डेमोग्राफिक के लिहाज से ऑडियंस आपकी थी वो आपने यहाँ पर डालनी है। मतलब उनकी एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है, उसका हाउस होल्ड इनकम क्या है अगर वो यूएसए की है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का जो है ना क्या डिटेल्स हैं, ऑक्यूपेशन की क्या डिटेल्स हैं, इनके बाद की क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर वो पेरेंट्स के लिहाज से या इंगेजिंग के लिहाज से या कोई भी डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बनता है, डेमोग्राफिक ऑडियंस बनती है, वो आपने यहाँ पर एक हेडिंग बना के उसको डाल देना है। उसके बाद आपने लोकेशन लिखना है कि आपकी टारगेटिंग लोकेशन असल में क्या है, ठीक है। बेशक वो एक कंट्री है या 10 कंट्री है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ये सब कुछ आपके क्लाइंट ही आपको बताएगा, ठीक है। वो आपने पूछना है, ये वाली खास लोकेशन वाली, बाकी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको क्लाइंट को पता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इंटरेस्ट, जितने भी आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट किया है, इनके रिसर्च किया है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च का तरीका बताया, वो आपने सारी रिसर्च ऑडियंस को यहाँ पर इंटरेस्ट में डाल देना है। उसके बाद बिहेवियर को भी डाल देना है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको एक ऑडियंस पता होगी, ठीक है, कि उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है और बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो ये जो एक तरीका है वो आपको मदद करेगा कि आपने
एड्स कैंपेन या एड सेट किस तरह से बनाने और कितने बनाने, तो ये सब कुछ आपको इस ऑडियंस रिसर्च के टेम्पलेट के ज़रिए या इस फाइल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। ये एक सिंपल सा, यहाँ पर आपने एक पिक्चर लगा देनी है। एक चीज़ मैं जो भूल रहा था, यहाँ पर आपने एक पिक्चर लगानी है अपने ऑडियंस के लिहाज से, ठीक है। यानी कि ये एक विजुअल सा मतलब आपको ना इफेक्ट देगी जो आपको पिक्चर याद दिहाई नहीं करवाएगी कि इसकी एज क्या है। यानी कि अगर एज 65+ ऑडियंस तो यहाँ पर कोई बूढ़ा पर्सन की तस्वीर लगा सकते हैं, वैसे वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। इसके लिहाज से मेल, अगर सिर्फ मेल है तो मेल की लगा दें। तो यानी कि आपने एक ऐसी पिक्चर लगानी है जो आपकी ऑडियंस से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। ये ऑडियंस रिसर्च आपकी आसानी के लिए है। हो सकता है कि आपको कभी क्लाइंट के लिए भी देनी पड़े, तो आप यही रिसर्च दे सकते हैं अपने क्लाइंट को भी। तो अब तक इस लेसन में हमने कवर किया कि कोल्ड ऑडियंस क्या होती है, ठीक है। उसकी कोर ऑडियंस कौन सी है, यानी कि हम लोकेशन और हम फेसबुक एड्स के अंदर किस अंदाज में अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, बिहेवियर वाइज कर सकते हैं और डेमोग्राफिक वाइज भी कर सकते हैं। और ये चारों कोर ऑडियंस हैं कोल्ड ऑडियंस की, ठीक है। कोल्ड ऑडियंस क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको ये थोड़ा सा रिकैप कर रहा था कि ये सब कुछ आप हमने इस लेसन में कवर कर लिया है। लेकिन अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक ऑडियंस की जो रिसर्च है, ये एड्स टारगेटिंग की जो रिसर्च है जो हमने की है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपके ऐड की जो है ना रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस रिसर्च ख़राब है तो आपका ऐड का जो रिजल्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बेशक आपकी क्रिएटिव जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर ऑडियंस ही गलत है तो आपकी वो क्रिएटिव आपके काम नहीं आने वाली। आपका जितना भी प्रोडक्ट अच्छा है वो सब का सब जो है ना बेकार जाएगा और रिजल्ट बहुत ज़्यादा गंदे आएंगे। इसलिए आपने इसकी जितनी ज़्यादा हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आपने कोई भी एग्जांपल बिजनेस आप ले लें, हमेशा तो अपने आसपास वाला कोई बिजनेस ले लें, ई कॉमर्स के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्री ले लें, फैशन इंडस्ट्री ले लें, हेल्थ इंडस्ट्री ले लें, कोई भी ले लें। अपने पास 5, 10, 15 जितनी हो सके इंडस्ट्री इकट्ठी करें और उनके लिहाज से आप समझें कि ये मेरा क्लाइंट है, उसके लिहाज से आप ऑडियंस रिसर्च करना शुरू कर दें। ये टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जो है ना क्लिक करके ये टेम्पलेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपने जितनी ज़्यादा हो सके ऑडियंस रिसर्च की फाइलें बनाएं और अपने पास सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इससे भी बेस्ट तरीका अगर मैं आपको कहूँ तो आप क्या करें, ऑडियंस की रिसर्च की फाइल बनाएं, उसकी PDF फाइल बनाएं, ठीक है, और ग्रुप में शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और मैं खुद भी और या मेरी टीम में कोई भी पर्सन उस ऑडियंस रिसर्च की फाइल को देख के आपके कमेंट में इम्प्रूवमेंट वगैरह के बारे में भी बता पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करना लाजमी है ताकि आपकी जो ऑडियंस रिसर्च की समझ लें एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिस है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, ठीक है। ताकि जब आप कंपेन रन करें तो आपकी ऑडियंस में कोई भी मिस्टेक ना हो जो आपके एड्स को एंड के अंदर ज़ीरो बना दे और आपके जो पैसे हैं वो सारे ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।